हमें सिर्फ नारा नहीं लगाना, बल्कि हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि हमारा अमल भी अच्छा हो। ये फिरके वाली बात जो मैंने की थी वो इसलिए की थी कि हमें अहले सुन्नत व जमात पर मजबूती के साथ डटे रहना है। और आजकल जो सुलह कुल्लियत सबसे ज्यादा फैल रही है, उसकी वजह वहाबियों में बदअकीदों में रिश्ते करने की वजह से वहाबियत सुलह कुल्लियत फैल रही है। ये हमारा बहुत इस सिलसिले में तजर्बा है और हम गरीब लोगों को तो आसानी के साथ समझा लेते हैं, लेकिन अमीरों की खोपड़ी तो वो समझते हैं कि दीन भी पैसे में आ गया है, तो बस उन्हें हर जगह पैसा दिखाई देता है। वो समझते हैं ये मौलवी लोग, ये टीचर लोग होते हैं माज़अल्लाह, ये लड़ाने वाले होते हैं, फिरकेबाजी, हम लोग तो पढ़े आते हैं। इसलिए वो ये भी नहीं देखते कि रिश्ता कहाँ करना। मैंने नानपारा की राजा मस्जिद में शादियों के मौके पर भी इस बात को कहा, आपसे भी कह रहा हूँ। एक बात और है, आपकी नियत जैसी रहेगी अल्लाह आपको वैसा ही अता फरमाएगा। अगर आपने नियत कर ली कि मुझे रिश्ता जो करना है वो अहले सुन्नत वल जमात ही में करना है, तो इंशाअल्लाह आपके घर सुन्नी ही रिश्ता आएगा। और पहले से ही आप ये ठान के रखें, देखा जाएगा, मौलवी साहब से निबट लिया जाएगा, यार हो जाएगा, ठीक है, बाद में माफीनामा हो जाएगा, तौबा तिल्ला हो जाएगा, तो वो सुलह कुल्लियों में ही कर देता है। हजरात, एक हदीस शरीफ में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी औरत से जो शादी की जाती है उसकी 4 वजह होती है। कितनी वजह? 4। यानी किसी भी औरत से जो रिश्ता होगा, शादी होगी, वो 4 वजहों से होगी। या तो इस वजह से होती है कि लड़की मालदार बहुत है, बहुत सारे लोग इस वजह से शादी करते हैं कि लड़की बहुत मालदार है, अगर मेरा रिश्ता उसके साथ हो जाएगा, वो मेरी बीवी हो जाएगी, तो मेरे हिस्से में बहुत सारा माल आ जाएगा। एक तो ये। दूसरा इस वजह से कि मैं, या तो रिश्ता इस वजह से होता है कि लड़की बड़े खानदान की है। बाज लोग बड़ा खानदान तलाशते हैं, उनकी अपनी इज्जत तो कुछ बन नहीं पाई, जिंदगी भर चक्कर में रहे, अपना तो कुछ मेयार बुलंद हो नहीं पाया, है ना। अब वो चाह रहे मेरे बड़े बड़े घरानों में रिश्ते हो जाएं ताकि लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखें। बाज लड़के भी सोचते हैं बड़े खानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो लोग समझेंगे अरे फला आदमी का दामाद है, मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो या तो इस वजह से कि लड़की बड़े खानदान की है, 2 वजह, या तो इस वजह से कि लड़की मालदार बहुत है, ये हुजूर फरमाते हैं, और दूसरी बात यह है कि लड़की बड़े खानदान की है। तीसरी वजह नबी फरमाते हैं वली जमालिहा, या लड़की से रिश्ता इस वजह से किया जाता है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। वली दीनिहा, चौथी बात नबी फरमाते हैं लड़की से रिश्ता इस वजह से किया जाता है कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने निकाह में दीनदार लड़की लाओ, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओ, है ना। अब सीखो हजरत उमर से। प्रधान जी तवज्जो, इमाम बाबू आप तो इमाम हो माशाल्लाह, तवज्जो चाहूंगा सब लोगों की। हजरत उमर को, जिनका जिक्र मैंने कई बार कर दिया, हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, तो रातों में गश्त किया करते थे, रात में चक्कर लगाया करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी घर में बच्चे भूखे प्यासे सो गए हों, रो रहे हो, कोई परेशान तो नहीं है। तो रात में गश्त किया करते थे हजरत उमर। एक दिन हजरत उमर गश्त करते करते एक मकान के करीब पहुंचे, तो उस मकान में से 2 औरतों की बोलने की आवाज आ रही थी। 2 औरतें आपस में बोल रही थी। बाद में पता चला वो एक माँ है और एक बेटी थी, दोनों आपस में बात कर रही थी। और हजरत उमर ने जब दोनों की बात सुनी तो उनके घर के और करीब हो गए,
दीवारों से कान लगाए तो हजरत उमर के कानों में आवाज आई। माँ जो है माँ वो दूध बेचा करती थी और दूध में पानी मिलाना चाह रही थी। तो लड़की कहती है, ए अम्मा, अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर तुझे नहीं देख रहे तो अल्लाह से तो डर, अल्लाह तो देख रहा है। अब हजरत उमर ने जब ये बात सुनी तो फौरन वापस हो गए और अगले ही दिन 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर अपने लड़के का रिश्ता उस लड़की के घर भेज देते हैं उसकी दीनदारी की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी देखा यह गया है कि हम खूबसूरत लड़की लाते हैं मगर उसकी खूबसूरती इस हद तक खराब होती है, कैरेक्टर की इतनी गंदी कि पूरे खानदान की इज्जत और अपने शोहर की इज्जत को खाक में मिला दिया है। कभी कभी हम बड़े खानदान की लड़की लाते हैं, लेते आए जहेज में 4 पहिया मिल गई मगर पता चला मैडम सुबह के 10 बजे तक सो रही है और जिसने भी उठाया उसकी खैर नहीं है, न 2 रोटी किसी को बना के खिलाई न कभी झाड़ू लगाई। ये है बड़े घरों की औरतें। मैं ये नहीं कहता, अरे भाई बड़े लोग भी बड़े बड़े अच्छे होते हैं, बड़े बड़े दीनदार होते हैं, उनकी लड़कियां भी दीनी तरबियत लिए हुए होती है, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं अपने बच्चों के रिश्ते में दीन को तरजीह दीजिए, चाहे वो स्कूल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता है। ये जरूर देख लीजिए कि लड़की गरीब खानदान की है मगर पर्दे वाली है, हया वाली है, इज्जत वाली है। और इसी तरह से जिस तरह से लड़की दीनदार देखो इसी तरह से लड़का भी दीनदार देखो। मैं कहता हूं ऑफिस में बैठने वाले, एसी रूम में बैठने वाले, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले और हराम की तनख्वाह पाने वाले, हराम का बिजनेस करने वाले, उस लखपति से खेत का वो मजदूर अच्छा है जो रोजाना 300 कमाता है मगर सच्चा आशिक़ रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे अजीज, हमें अपने बच्चों की, देखिए मेरी माँ, मेरे वालिद साहब डाकिया थे, पोस्टमैन, बस तकरीर खत्म करने परेशान। मेरे वालिद साहब पोस्टमैन थे, डाकिया, और मेरा घर, मेरे घर से मेरा खेत 1 से 2 किलोमीटर है बस। मेरी माँ मेरे वालिद के निकाह में 37 साल रही, उसके बाद उनका विसाल हुआ। 37 साल की मुद्दत में 1 या 2 बार मेरे वालिद साहब मेरी माँ को पर्दे के साथ अपना खेत दिखाने के लिए ले गए थे। उसके बाद फिर कभी एक खेत पर नहीं लेके, 1 या 2 बार मेरे वालिद साहब मेरी माँ को खेत पर लेके गए, खेत दिखाने के लिए, वो भी पर्दे के साथ, ना कि वहां काम करवाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मेरे गांव की एक बेवा कह रही थी कि मैंने गांव की सारी औरतों को देखा है मगर मौलाना साहब की वालिदा को मैंने कभी नहीं देखा। मेरी माँ मेरे घर में रहती थी। मैं, देखिए, आपकी जन्नत आपकी कदमों के, आपकी माँ के कदमों के नीचे है, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है। मगर मैं बता रहा हूँ, मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को कभी घर से बाहर बगैर बुर्के के, मैं झूठ बोलूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। हमारे घर में जब वो हमारे वालिद साहब के यहाँ रही, हमारे घर में रही, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ आज भी औरतें, आपके इलाके में भी खेतों पर काम करने जाती है, हमारे इलाके में आज भी जाती है, अक्सर औरतें जाती है। लेकिन मेरे वालिद ने गरीबी के दौर में भी, गरीबी में भी मेरी माँ को कभी खेत पर मजदूरी करने नहीं भेजा। कहीं ऐसा न हो कि ये खेत पे जाएगी तो बेपर्दगी होगी। नतीजा ये निकला कि मेरी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया। मेरा छोटा भाई भी आलिम दीन है और इस इल्म की बरकत से अल्लाह ने मुझे दुनिया भी अता फरमाई और दीन भी अता फरमाया। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन अक्सर बड़े बड़े शहरों में जा चुका हूँ। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन 15 से 20 सूबों में तकरीरें करने का मुझे शर्फ हासिल हो चुका है।
याद रहे ये सब मेरी माँ की दुआओं की बरकत से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप दीनदार लड़के निकाह में लेकर के आओ, अपने बच्चों की शादियां दीनदार लड़कियों के साथ कराओ, क्योंकि जब वो नमाज पढ़ेंगी और नमाज पढ़ करके दुआएं करेंगी, याद रहे सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते, मेहनत के साथ साथ जब दुआएं शामिल होती हैं तब मुकद्दर सबर करते हैं। जब वो दुआएं करेंगी तो फिर बदलाव आएगा, मिजाज बदलेंगे। इसलिए आजकल के ये लड़के लोगों को देखो तो ये चाहते हैं बस गोरी चिट्ठी मिल जाए। बाद में पता चला इन गोरी चिट्ठियों ने कितने मर्डर तक करवा दिए। माफ करिएगा, गोरा चिट्टा होना तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मगर अक्सर की हालत कैरेक्टर की गंदी होती है। ऐसी गंदियों से मेरे नबी फरमाते हैं उस गोरी चिट्ठी से जो बेहया है वो काली कलोटी अच्छी है, जो मेरे अपने दीन की और शरीयत की मजबूती के साथ वो अमल पैरा होती है, अमल करती है। इसलिए मेरे अजीज, दीन को रिश्ता करने में दीन को तरजीह दीजिए और अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ शादी करिए। अभी हमारे प्रधान जी और हम लोग बैठे हुए थे, अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे एक भाई कह रहे थे कि हजरत मुसलमानों में शादियों का ये हाल है कि गाड़ी मांगते हैं और बकरे का गोश्त खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए। अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं और वो गरीब है तो उस गरीब के यहाँ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे अजीज, आपको अगर अल्लाह ने दिया है, और ये नौजवानों आपसे कहता हूँ, आप भी अपने बच्चों को ये तरबियत दीजिए कि जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हैं, जिस जबान को ससुराल के आगे खोलते हैं, काश उन्हीं हाथों को रातों में उठ उठ करके अपने रब के हुजूर फैला दें तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। ये 200 बराती, हालांकि मैं इस बात को फख्र के साथ कहता हूँ, खास तौर से जब मैं अपने इलाके में जाता हूँ, बरेली शरीफ, रामपुर, तो मैं वहां के लोगों से कहता हूँ कि कम खर्च में शादी अगर देखनी हो तो बहराइच शरीफ में जाकर के देखिए। हमारे यहाँ तो हाल यह है कि अगर मजदूर भी है तो उसे भी 4 पहिया गाड़ी चाहिए। ऐसे हाल है। अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि मुसलमान की लड़की उसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई। जब सही वक्त पर बच्चियों की शादी, लड़कों की शादी नहीं होगी तो वो कोई भी कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे करके बैठा हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं है, मगर हमारे कलाम भाई ने मोहब्बत रसूल में ये मजलिस सजाई है। आप जितने यहाँ बैठे हैं ये सोच करके जाइए कि इंशाल्लाह हम किसी तरह की फरमाइश नहीं करेंगे, किसी तरह। अरे भाई, कोई भी बाप अपनी बेटी को खाली हाथ भेजना नहीं चाहता, मगर किसी से जबरदस्ती भी न लीजिए। आजकल लोग बारात में जाते हैं तो पेट भर के चिकन फ्राई खाएंगे और 20 रुपए का पानी की बोतल कभी अपने घर में लाके नहीं पी होगी, मगर थोड़ा सा पिएंगे, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे। यानी इतने बड़े नवाब के लखनऊ के नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पहले ही हमें अपने पास बुला लिया, वरना 21वीं सदी के नवाब तो हमसे भी बड़े नवाब हैं। हजरात, ये है नवाबी का आलम। बाज लोगों को बारात में खाना ठंडा मिल जाए तो मियाँ आफत में जाते थे, और अजीब आलम है साहब। पहले सारा जहेज तय कर लेंगे और एक दिन पहले समधी साहब कहेंगे, बिचौलिया से कहलवाएंगे कि कह देना लड़की के अब्बा से कि जहेज भले से कम दें, मगर बारातियों की इज्जत पर कोई फर्क न पड़ने। यानी सारी इज्जतें तुम्हारी बारातों में रह गई है भैया, मस्जिद में इज्जत नहीं है। सारी इज्जतें तुम्हारी बारातों में। अच्छा खिला दिए तो इज्जत हो गई, सस्ता खिला दिए तो आपकी बेइज्जती हो गई। बस खाली खाने पीने में सारी इज्जतें तुम्हारी समेटी हुई है। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इन बनावटी इज्जतों पर ना जाओ। और मैं इंशाल्लाह बाद में फिर आऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 30, 40, ज्यादा से ज्यादा 50
बस उतने ही बाराती लेकर के जाएंगे। समझ जाइए मेरी बात। अगर नहीं सुधरे तो हालात तुम्हें खुद सुधार देंगे। अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो फिर मिलजुल करके बैठोगे। और ये भी याद रहे, चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च करो, चाहे 1 लाख रुपए खर्च करो, होना निकाह ही है। कितने लोगों की जमीनें बिक गई। अरे भाई, क्या तुम्हारे घर में पोतियां नहीं होंगी? क्या परपोतियां नहीं होंगी? नवासे नवासियां नहीं होंगी? आज तो जमीनें बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी कर दोगे, लेकिन कल तुम्हारे सामने 5 पोतियां होंगी और जमीन भी बिक चुकी होगी और महंगाई बढ़ चुकी होगी। तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि सही वक्त पर शादी न होने की वजह से हमारी बेटियां वो कदम उठा लें कि जो हमारे पूरे खानदान को रुस्वा करवा डाले। इसलिए होश के नाखून लो, कम से कम बाराती जाओ, किसी से जहेज की फरमाइश ना करो, कम से कम बुलाइए और पाबंदी लगा दीजिए कि मकुनी से सिर्फ 50 ही लोग जाते हैं और 50 ही लोग आते हैं। और ये भी फैसला कर लीजिए कि मकुनी में उसका निकाह कतई नहीं पढ़ाया जाएगा। जो डीजे बाजा डांस के साथ बारात लेकर के आएगा, उसका निकाह हमारे गांव में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये फैसला कर लीजिए। हालात खुद समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह, हालात खुद सुधरेंगे। मेरी कौम के लोगों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, ये रोना कब तक रोगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है? अरे अल्लाह के बंदो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, मालिक के निसाब हो तो ज़कात अदा करो, साहिब हैसियत हो तो हज करो। रमजान शरीफ का महीना आ गया तो फिर रोजे रखो, सुन्नतों को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, अपनी बच्चियों को पर्दे की ताकीद करो, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो। और घबराओ नहीं, हिम्मत मत हारो, फिक्र ना करो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान है, रुक जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह है, इंशाअल्लाह। कोशिश करिए, समझाइए। और गांव में शादी ब्याह में नाच तो नहीं करवाते हो भाई लड़कों? हाँ, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे सब बंद कर दो। और सुनो भाई मेरे, अपने गांव पर अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ा गांव है, अल्लाह का शुक्र है, यहाँ अल्लाह वाले हैं, रसूलुल्लाह वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी किसी भी कौम का कोई फर्द हमारे यहाँ रहता है या हम उसके गांव में रहते हैं तो वह हमारे मुल्क का बाशिंदा है, उसका ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा इस्लाम किसी पर जुल्म करना हमें नहीं सिखाता। अल्लाह का शुक्र है तो आपकी इस बस्ती पर असर भी होना चाहिए। शादी ब्याह कम खर्च के साथ करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। मालूम है? और एक हदीस शरीफ और पढ़ दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला ये है कि कोई यहाँ निकाह करवाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, कोई समंदर में निकाह कराएगा, शर्तें पाली जाएं वहां भी हो जाएगा, कोई हवाई जहाज में निकाह कराएगा वहां भी हो जाएगा, कोई 5 स्टार होटल में निकाह करवाएगा वहां भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है, निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें
जिनमें से 3 बड़े फायदे ये हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब मस्जिद में निकाह पढ़ाने वाले काजी इस्लाम या इमाम मोहतरम दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये वादा करता हूं आपके दरमियान कि मैं इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह और जहां तक खानदान में मेरी चलेगी उनके निकाह इंशाअल्लाह मस्जिद में मुनक्किद करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोगों से हो सके तो मस्जिद में निकाह ये सबसे बेहतरीन जगह है। मगर याद रहे मस्जिद में कभी निकाह करें जब करें तो मस्जिद में शोर शराबा बिल्कुल ना करें। मस्जिद के अदब का निहायत ख्याल रखें तब तो जायज है, वरना कोई फोटो खींच रहा है वहां और धूम बोल रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो ऐसा है फिर बाहर ही निकाह कर लो, वही तुम्हारे हक में बेहतर है। तो मेरे भाई, लेकिन ये मैंने फैसला कर लिया है, मैं कई तकरीरों में कह चुका हूँ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों के निकाह मस्जिदों में कराऊंगा। और बहुत सारी लोगों से मैं कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, निकाह को निहायत सस्ता कर लो, मस्जिदों में निकाह कराओ, कम से कम खर्च में शादियां करो। आजकल लोगों को देखा गया कि कर्ज लेकर के वलीमा करते हैं। अरे भाई, हजरत अली और हजरत फातिमा का भी कोई जवाब है दुनिया के पास? जब हजरत अली का हजरत फातिमा के साथ निकाह हुआ तो मेरे नबी ने दोनों का वलीमा किया। जब मेरे नबी ने वलीमा किया तो वलीमे में आने वालों को सिर्फ खजूर और पानी पेश किया गया था। हाँ, इससे ये भी पता चलता है कि बकरे का गोश्त ही वलीमे में जरूरी नहीं है जी। हाँ, बाज लोग पूरे इलाके की दावत करेंगे, विधायक जी तुम भी आना, प्रधान जी और चेयरमैन साहब और एमएलए साहब तुम भी आना। भले से एमएलए साहब नाम तक नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं, मगर आना। ये बनावटी इज्जतों के चक्कर में मत पड़िए, आका की शरीयत को मजबूती से थामिए। और नमाज कुफ्र बस खत्म कर रहे हैं। कलाम भाई कहाँ है? नहीं, ये जो कलाम भाई अच्छा बाहर हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके घर वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद और दिली दुआएं परवरदिगार आलम उन्हें खूब नवाजे, उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। तो मेरे भाई, और देखिए एक बात और है, मैं मस्जिद में भी आया था जुमे के दिन जब हमारे भाई साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई जिनकी दाढ़ियां छोटी छोटी हैं वो एक मुश्त कर लो, पूरी कर लो। तो आप लोग इस पर तवज्जो दीजिए, सुन्नत रसूल है ये, इसको हंसी में मत टाला कीजिए। अमल जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारिए, अपने मन की बहुत गुजार ली, अब हुजूर के हिसाब से गुजारिए, शरीयत के हिसाब से गुजारिए। तुम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों का बोझ लेगी। और हजरात, इस्लाम में नमाज कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद नमाज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है ना। रोजे महशर के जागुदाज बुवत अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत, क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में सवाल होगा। बेनमाजी का अंजाम निहायत खतरनाक होगा। इसलिए मेरे भाई, नमाज पढ़िए, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दीजिए, एक दूसरे के रिश्तों के हुकूक का ख्याल रखिए, और मसलक के आला हजरत पर, अकीदे अहले सुन्नत वल जमात पर मजबूती के साथ थामे रहिए।
जमे रहिए और अपने दिलों को पाक और साफ रखिए। किसी के बारे में गीबत मत सोचिए, किसी की मजम्मत मत कीजिए, किसी से सलाम दुआ मत बंद कीजिए। हर कलमा पढ़ने वाले मोमिन से सलाम दुआ जारी रखिए। हजरात गिरामी, इन्हीं बातों के साथ इंशाअल्लाह फिर कभी, बहुत ज्यादा आपका टाइम लिया उसके लिए माजरत। व मालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।